किधर है भाई, किधर है? बेटा हाँ तो आ जा मंदिर के ना खड़ी, आ जल्दी आ। बिल्डिंग का नाम परमा बोलिए क्या? बिल्डिंग का नाम परमा। सारे पंजाबी रहते ना, सारे पंजाबी रहते उनमें। दबाए गया। एडी हो जाओ रेडी, अब डांस करे दूल्हे दा डैडी। डैडी तो खाली यही बोल रही है कि हमको पीनी है हमको पीनी है। हाँ मणि, पेमेंट कितनी लूँ? बोला ना मनी, उसने मन के बोले सन्नी ने कि पैसे मेरे आते ही नहीं, लेकिन बच्चे जेडे आसन ना उन्हें खुश करो। तू तक ले, अगर तू नहीं खुश है कहाँ बोली बस देख लूँगा। मैं कहीं पे भी भूखा नहीं रह सकता, भले जंगल में भी रहूंगा ना तो अपनी मेहनत करके मैं खा सकता हूँ। इतना होने रहे मेहनत मुझे स्टैंड ये रणवीर सिंह, इनका बहुत बड़ा इवेंट था रेडियो क्लब में, तभी हमने ने एंट्री की थी इनके साथ। दिल के बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। सामने आके मेरे को सर जी आपका फ़ोटो मिलेगा, क्योंकि वो आर्टिस्ट के थ्रू से, और ये हमारे पापा है। शक्तिमान में जितने भी किरदार है इन्होंने किए, पपेट में ये सब कार्टून वगैरह सब पपेट मेरे पापा बनाते थे, अच्छे आर्टिस्ट थे। उन्होंने अक्कल दी है बेटा कैसे किया, क्या लाइन पे कैसे चलना है अपन को, उन्होंने बताया रास्ता, उंगली पकड़ के अपन को सिखाया उन्होंने सब। लेकिन जब पापा चले जाता है ना तो छत वत कुछ भी नहीं, सब चले जाता है, समझ लो। वो नंगा हो जाता है आदमी, समझ ले। पिक्चर बना रहे 20 से 25 मिनट, तभी वो 10 मिनट। मैं बहुत स्पॉइल्ड किड हूँ बचपन से। जो भी चीज़ चाहिए रहती थी पापा चाचा घर वाले लेके आ जाते थे, मुझे किधर कुछ जाने नहीं दिया, कुछ करने नहीं दिया। ऐसा है कि मैं खुद को एट द टॉप देखना चाहता हूँ, मेरी पूरी कम्युनिटी से एट द टॉप देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा का ये सपना है। दादी में जाऊँ कॉलेज जाऊँ। मेरे पापा फर्स्ट टू लेके 8 तक हमेशा फर्स्ट ही है स्कूल में। 8th के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि दादाजी की वजह से, दादाजी ने करने नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी 8th 9th में 10th में, क्योंकि काम की वजह से, और किसी को तो इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में।
जहाँ पे सब लोगों ने मना किया था कि इसको कि पढ़ाई लिखाई करके क्या ही करेगा, तो पापा ने बोला कि नहीं मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा बेटा ग्रेजुएट होगा, इसलिए मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, वरना पहले मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, टू बी ऑनेस्ट। पापा के आगे कुछ नहीं, पापा ने बोल दिया करना है तो करना है बस। पापा ऐसे थे, मैं जिस दिन काम पे चले जाता था पापा मेरे को मारते थे कि काम पे क्यों गया तू, किसने बोला तेरे को नहीं चाहिए तेरे पैसे। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई अभी पापा का कंधा बनने का टाइम आ गया है। पापा बोलते नहीं थे पर पापा के सिचुएशन और उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता था ना, तो फिर मैं बोला नहीं भाई अभी अपने को कुछ करना पड़ेगा पापा मम्मी के लिए, घर वालों के लिए, वरना नहीं होने वाला। लोगों को आर्ट के सिवा यहाँ पे कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। बस उनके माइंड में, उनके हाथ में, उनके खून में, उनकी बॉडी में बस है आर्ट, कला। बस उनको वही करना है, चाहे वो कैसे भी करे, किस चीज़ से करे, किस प्रकार से करे, वो मायने नहीं रखता, बट करे। आजा आजा, फेमस हो जाएगा। देखो आ गया, सोने में चिल्ले में जा रहा है तो बस्ती का हस्ती, ये मालूम है किधर से आता, पीछा बेबी मैं तुम लोग को बच्चे सिखाने लाए, बे आने दो पेटी, ये लंड का बाहर मेरे सामने बन रहा ब्राजील में बस्ती का हस्ती लो, आगले भाई में गलती लो, मैंने बबल में बच्चा तक बच्ची को इधर फायर हो गई गलती लो, मैं बस्ती का हस्ती लो, अभी मैं हो गया गरीबों को रिफर्स करता मैं बस्ती को, ये बड़े कर रहे हैं नकली शो। हेलो हेलो कायो, हाँ ठीक है, कोनी हाँ मैं शूटिंग बड़ा वीडियो बना रही है। अरे वीडियो बनाओ क्यों मन रैप सुनाई है अरे बड़े मन रैप। जब भी मतलब फेमस हुआ था तो इसको मतलब हमारे जो नज़दीक के जो एरियाज के जो लड़के थे वो आते थे, इसको लेके जाते थे, तो इसके दोस्त मुझे बोलते थे अरे वो अंशु को बाइक पे लेके गया, तो मैं एकदम मैं बोला यार क्या भाई कौन लेके गया, फिर बोलता है अरे मेरे दोस्त लोग थे मेरे को लेके गए। मैं बोला भाई वो मेरी उम्र के लड़के हैं, तो तेरे दोस्त कहाँ क्या, हाँ मेरे दोस्त ही वो लोग, सब मेरे को बुलाते हैं सुनने के लिए। फिर वो जो एम बनता है ना, वो इसका वीडियो देखा तो वो बोला अभी अगली पार्टी में इनको ही ले गए अपन शूट के अंदर। इसके जो कमेंट वाले करते थे बोल रहे इतना सा लड़का ऐसा गाली गलौज देता है। 10,000 के ऊपर हो गया था इसका कमेंट, पर जितने में इसकी आईडी बंद हो गई। इसको पहले म्यूनसिपालिटी में डाला तो बोला इधर नहीं पढ़ूंगा, चलो भाई प्राइवेट में डाल देते, उधर भी नहीं जाता। कभी बोलते है सुबह वाली में डाल, कभी बोलते है 12 बजे वाली में डाल, ऐसे करते हैं। अभी देखो ऊपर वाले की मर्जी है क्या बनेगा। मैं तो चाहती हूँ ना ये ज़्यादा आगे बढ़े, ये भी फेमस हो जाए। अभी माँ बाप तो सब यही चाहेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे यहाँ पे रहे या फिर किसी का भी बच्चा जो आने वाला है वो यहाँ पे रहे, इसी सराउंडिंग में, इसी एनवायरनमेंट में बड़ा हो। क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को मना किया है, बहुत सारी चीज़ों से दूर हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ों से मैं भागा हूँ, तब माइंड डाइवर्ट किया हूँ, तब जाके मैं अभी कोई मुझे बोल नहीं सकता कि मैं रॉन्ग हूँ, गलत हूँ, या फिर इसकी परवरिश गलत है, इसके संस्कार गलत है। कोई मुझे पूरी कम्युनिटी में बोल नहीं सकता। मेरे एजुकेशन की वजह से मैं नए नए लोगों से मिला, मेरे आर्टिस्ट की वजह से नए नए लोगों से मिला, नई नई जगह गया तो मुझे सब पता चला कि हाउ टू मीट समवन, हाउ टू टॉक टू समवन। मेरे अंदर एक छोटा सा डर रहता था कि भाई मैं आई कांट फेस दैट वुमन,
वो जो बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड मैं उनको देख रहा हूँ कि एक लेवल पे है एक वो अपनी लाइफ में, तो फिर मुझे थोड़ा घबराहट सी होती थी उनसे बात करने में, क्योंकि मैंने तो कभी देखी नहीं थी ना ऐसे वुमेन्स। मैं सोचता था कि वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे शायद। बाद में लेटर ऑन बाय द टाइम मुझे एकदम इजी हो गया सब हैंडल करना, और वो ऐसा कुछ नहीं था। जब एक्शन लिया मैंने, सब बात किया मैंने, तो ऐसा सब मेरे सारे थॉट्स, सारे मेरे नेगेटिव थॉट्स सब क्लियर हो गए, ऐसा कुछ था ही नहीं। एक दिन लड़की पसंद आ गई मुझे, शादी हो गई थी मेरी वाइफ भी घर पे थी। सच बोलता, मैं दिल से बोलता हूँ। लड़की पसंद आया, मेरे पापा को डायरेक्ट मैंने बोला, पापा ये लड़की मेरे को पसंद है, तो लेके आ जाए, क्या हुआ, दो रखेगी अपन। बोला पापा ऐसे कैसे, बोला पहली वाले को छोड़ना पड़ेगा ना। क्यों छोड़ने का, वो मेरी पसंद से शादी किया तू, ये तेरी पसंद से किया है, तो इसको घर दिला, आराम से रख। बोला ये बात कौन सी हुई, घर के लिए पैसा तो पहले घर खरीदना पड़ेगा, तो तू सोचना, जब तू बोल रहा है लड़की मेरे को पसंद है, तो तू सोचना कहाँ रखेगा इसको, पहली वाले को तो संभाल। प्यार से काटा उसने मेरे को, ना लाफा मारा, ना कोई गाली दी, ना कुछ बोला, कितना प्यार से उसने डायरेक्ट कटिंग कर दिया बात को एकदम। मैंने बोला बेटा क्या बात है, वो इसको बोलते बाप। पहले तो यही सोचता था कि मैं नहीं, हाँ भाई औरतें घर में ही अच्छी लगती है और मर्द काम पे ही अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो लोगों को मैंने सुना, लोगों को मैंने देखा कि लोग अपनी बेटियों को भी हाँ एक मौका दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। कोई बोलते हैं मुझे कि नहीं मैं मेरी बेटी को ये बनाऊंगा, मैं मेरी बेटी को वो बनाऊंगा, बट वो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड है। तो मुझे वो एक सुन के, सोच के, देख के ऐसा लगता है कि नहीं भाई, आगे का जनरेशन ऐसा नहीं होगा कि खाली वुमेन सिर्फ घर में ही रहेगी। मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि आगे का जनरेशन होगा कि वुमेन कैन डू व्हाट दे वांट, ऐसा लगता है मुझे। छोटी सी उम्र में परणायो रे बाबो, करो तारो काई रे कुसुम। छोटी सी उम्र में पहले शादी करते थे। अपनी जो वाइफ है, जो अपने घर की लक्ष्मी है, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। उनका इच्छा करे काम करने का तो घर पे मशीन चलाओ, लेकिन घर से बाहर नहीं, घर में ही, बाहर नहीं जाना। अभी तो सब जनरेशन चेंज हो गई, वैसे सब चेंज होते ही जा रहा है। अपने जो बच्चे लोग हैं, उनकी जनरेशन क्या रहेगी क्या पता है। हम लोगों ने जो हमारे दादाजी की जो कला हमने जिंदी रखी है, ये कला देखने नहीं मिलती है यहाँ पे। सिर्फ उंगलियों पे डांस करती है वो पपेट, तो उस पे लाइलून के धागे में और 10 किलो की पपेट, जिस्म का जो अपना नस है ना एक उसकी जाल लगती है अंदर।
ये 2017 की बात है। भाई का शादी था तो दिल्ली गया, फट्टे डांस किया, मस्त खाया पिया, रात को टेरिस पे जाके सो गया। टेरिस पे जाके सोया, सवेरे देख लो साला हाथ ही काम नहीं कर रहा। किसी ने बताया कि पैरालाइज हो गया इसको। तो पैरालाइज हो कैसे सकता है? दवा का पैसा नहीं था मेरे पास, घर पे चूल्हा नहीं जलता था, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। लेकिन मैंने किसी भीख नहीं मांगी, एक्सरसाइज करता गया। वो गाड़ी 220 मैंने बेचा ही नहीं। 220 रेस सुबह आता था, रेस चालू जाए, मतलब सुबह शाम ये चीज़ करने का। बोला कि ठीक है, इससे फिर मेरी नसें जरा फ्री हुई। वो बात को सोचता हूँ ना, बहुत रोने आता है मेरे को, अंदर से बहुत होता है। कला को जो समझे तभी पैसा आएगा ना। जब कला को समझने वाले नहीं मिल रहे हमें, तो फिर कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा? जिसके पास पैसा है वही राजा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो समीर बैठे। सिर्फ दिल बड़ा है, बाकी पैसा कुछ ही नहीं है। हमारी कला पे हमें बहुत नाज है, सलाम करते हैं हमारी कला को हम। क्लब में और फिर 16 को गोवा, 17 को चेन्नई, 18 को बॉम्बे, और मतलब वापस आऊँगा 19 को लोनावाला, 20 को वापस आऊँगा, 21 को पुणे, और 22 को और 23 को दमन, आके 24 को कोयम्बतूर, फिर 26 को आऊँगा, फिर 27 को वापस लोनावाला, 28 को अब घर पे आऊँगा, फिर 29 और 30 इधर वापी। 2-3 बार हुआ था कि सब छोड़ दूं कि चले जाओ किधर, नहीं हो रहा भाई। लेकिन नहीं, फिर मम्मी पापा की शक्ल सामने आती थी कि नहीं, इनके लिए सब कुछ किया है, खुद को छोड़ो, इनके लिए करना है जो भी करना है, इनके इतने होप्स है। नहीं, बहुत सारी जगह में हुआ, जैसे बॉम्बे में बहुत 5 स्टार होटल्स हैं, तो वहाँ पे कभी कभी आर्टिस्ट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। वहाँ के मैनेजर, सिक्योरिटी बोलते हैं आप बैक गेट से जाइए, आपको यहाँ से एंट्री नहीं है, कभी कभी बोलते हैं ऐसा। कभी कभी रूडली बात भी करते हैं उनके मैनेजर्स भी। बहुत बड़े बड़े शोज होते हैं, उनकी बड़ी पेमेंट्स रहती है, तो कभी कभी ऑन द स्पॉट हो जाता है या फिर कभी कभी लेट होता है। लेकिन जो पेमेंट अटका के रखते हैं ना, फिर वो भी एक डिसरिस्पेक्ट हो जाता है आर्टिस्ट को। तो फिर वो किसी आर्टिस्ट को अच्छा नहीं लगता, फिर वो दूसरी बार परफॉर्म करने तो सोचेगा वही जगह पे कि नहीं यार, पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं है, डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो फिर परफॉर्म करके क्या ही मतलब। मुझे मिलेगी बहुत सारा पैसा, ताकि मैं मेरे अपनों की, मेरे घर वालों की, मेरे फ्रेंड्स की, सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करूं। अकेले आगे बढ़ने में कुछ मज़ा नहीं है, अकेले ऊपर जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या। सब साथ में ग्रो हो, सब साथ में सक्सेस हो, बस यही चीज़ चेंज करना और कुछ नहीं।